अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ज्यादातर बिजनेसेस इसलिए फेल नहीं होते कि वो बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं कि दुनिया उनके माइंडसेट से ज्यादा तेज बदल जाती है। वो रेस्टोरेंट्स जिनके पास लॉयल कस्टमर्स होते हैं, वो रिटेल स्टोर्स जिनकी डेकेड्स की हिस्ट्री होती है, वो कॉर्पोरेशंस जिनके पास बिलियंस का रेवेन्यू होता है, ये कंपटीशन से बर्बाद नहीं हो रहे, बल्कि इररेलेवेंस खत्म हो रहे हैं। न एक रात में, न किसी ड्रामेटिक तरीके से, बल्कि खामोशी से, हर इग्नोर की हुई ट्रेंड के साथ। और ये एक अनकंफर्टेबल सच है कि जो बिजनेस मॉडल्स कभी एम्पायर्स बनाते थे, आज वही उन्हें मार रहे हैं। ये उस इकोनॉमिक शिफ्ट की कहानी है जिसके लिए कोई तैयार नहीं, और अगले 10 सालों में सिर्फ वही जिंदा रहेंगे जो अडैप्ट करना जानते हैं। कई दिहाइयों तक कवायद सिंपल थे। प्रोडक्ट बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करो, मार्केटिंग पर खर्च करो, एम्प्लॉयज हायर करो और धीरे मगर प्रेडिक्टेबल तरीके से ग्रो करो। ये फॉर्मूला खूबसूरती से काम करता रहा। फैक्ट्री स्केल होती रहीं, रिटेल चेन्स फैलती रहीं और कॉर्पोरेशंस बाजार पर बादशाहों की तरह हुक्मरानी करती रहीं। फिर इंटरनेट आया जो सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि पावर को फ्लैटन कर देता है। कस्टमर्स सेकंड्स में प्राइसेस कंपेयर करने लगे, रिव्यूज बिलबोर्ड से ज्यादा अहमियत रखने लगे, बिना ऑफिस के स्टार्टअप्स लेगेसी जायंट से आगे निकलने लगे। दुनिया ओनरशिप से एक्सेस, ब्रांड से कम्युनिटीज और प्रोडक्ट से एक्सपीरियंसेस की तरफ शिफ्ट हो गई। ट्रेडिशनल बिजनेसेस ने ये तब्दीली देखी, मगर ज्यादातर ने इग्नोर करना चूज किया, क्योंकि सिस्टम्स बदलना दर्दनाक होता है और कंफर्ट नशा बन जाता है। जो चीजें कभी स्ट्रेंथ की निशानी होती थीं, जैसे लॉन्ग टर्म लीजेस, बड़ी टीम्स और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब लायबिलिटीज बन चुकी हैं, क्योंकि डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी में फ्लेक्सिबिलिटी साइज से, स्पीड परफेक्शन से और अडेप्टेबिलिटी ट्रेडिशन से ज्यादा पावरफुल है। जब मार्केट्स एक रात में बदल जाते हैं तो रेंट रुकता नहीं, सैलरीज वेट नहीं करती और सप्लाई चेन्स डिलेज माफ नहीं करती, जबकि डिजिटल नेटिव बिजनेसेस लीन ऑपरेट करती हैं, रिमोट टीम्स, ऑन डिमांड टूल्स और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। डिमांड बढ़ती है तो ग्रो करती हैं और गिरती है तो श्रिंक हो जाती हैं, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेसेस धीरे धीरे खून बहाती रहती हैं। कभी कस्टमर्स लॉयल होते थे, ब्रांड्स पर ट्रस्ट करते थे, रूटीन्स फॉलो करते थे और स्विच करने से डरते थे। मगर आज का कस्टमर खरीद से पहले रिसर्च करता है, डिसअपॉइंटमेंट पर फौरन स्विच करता है और रेपुटेशन से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू देता है। ब्रांड लॉयल्टी की जगह वैल्यू लॉयल्टी ने ले ली है और वैल्यू हर रोज रीडिफाइन होती है। अगर तुम स्लो, महंगे या कम एंगेजिंग हो तो तुम रिप्लेसेबल हो। कस्टमर्स इमोशनल तौर पर बिजनेसेस को छोड़कर नहीं जाते, बल्कि लॉजिकल तौर पर चले जाते हैं। इनोवेशन अब ऑप्शनल नहीं रही। ट्रेडिशनल बिजनेसेस इनोवेशन को साइड प्रोजेक्ट समझती हैं, जैसे नया लोगो, नई कैंपेन या एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीटिंग, जबकि मॉडर्न कंपनीज इनोवेट करती हैं जैसे उनकी जिंदगी उस पर डिपेंड करती हो, क्योंकि वाकई करती है। आज इनोवेशन न्यू फीचर्स का नाम नहीं, बल्कि न्यू मॉडल्स का है, जहां ओनरशिप की जगह सब्सक्रिप्शन, ऑडियंस की जगह कम्युनिटी, प्रोडक्ट्स की जगह प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज की जगह इकोसिस्टम्स आ चुके हैं। जो बिजनेसेस पुराने रेवेन्यू स्ट्रीम से चिपकी रहती हैं और नए बिहेवियर्स को इग्नोर करती हैं, वो धीरे धीरे रेलेवेंस से बाहर हो जाती हैं और मार्केट कोई रहम नहीं करता। पहले बिजनेसेस को ज्योग्राफी प्रोटेक्ट करती थी, कंपेटिटर्स करीब होते थे, मार्केट लोकल होता था और एडवांटेज प्रॉक्सिमिटी होती थी। मगर आज कंपेटिटर किसी और मुल्क का सोलो फाउंडर, बिना एम्प्लॉइज का AI पावर्ड प्लेटफॉर्म या एक क्रिएटर हो सकता है जो नीश कम्युनिटी मोनेटाइज कर रहा हो। बॉर्डर्स अब बिजनेस मॉडल्स को प्रोटेक्ट नहीं करते, अटेंशन फॉरेन ट्रैवल करती है, प्रोडक्ट्स ग्लोबली शिप होते हैं और आइडियाज बिना इजाजत फैल जाते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसेस ने सिर्फ कंपटीशन नहीं खोया, बल्कि कंट्रोल भी खो दिया। कभी लेबर ग्रोथ की बैकबोन होती थी, जहां ज्यादा एम्प्लॉइज का मतलब ज्यादा आउटपुट होता था, मगर ऑटोमेशन, AI और नो कोड टूल्स ने यह हिसाब ही बदल दिया है। आज एक बंदा 10 लोगों का काम कर सकता है, एक सिस्टम पूरे डिपार्टमेंट्स रिप्लेस कर सकता है और एक एल्गोरिदम एक्सपीरियंस से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। जो बिजनेसेस हैवी ह्यूमन इंटेंसिव प्रोसेसेस पर डिपेंड करती हैं, उन्हें ये सख्त सच फेस करना पड़ता है कि एफिशिएंसी अब ज्यादा मेहनत का नाम नहीं, बल्कि कम लोगों के साथ स्मार्ट तरीके से काम करने का नाम है। जो ऑटोमेशन रेजिस्ट करते हैं, वो जॉब्स प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि पूरे बिजनेस को रिस्क में डाल देते हैं। पहले बिजनेसेस ट्रांजैक्शंस पर फोकस करती थीं, एक दफा बेचो, बाद में रिपीट और उम्मीद के कस्टमर वापस आएं। मगर मॉडर्न बिजनेसेस अटेंशन पर फोकस करती हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास अटेंशन है तो तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस, डिस्ट्रीब्यूशन और फ्यूचर रेवेन्यू होता है। प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर्स और कम्युनिटीज इस बात को गहराई से समझती हैं। वो बेचने से पहले ट्रस्ट बनाती हैं, मोनेटाइज करने से पहले एंगेज करती हैं और लॉन्च से पहले सुनती हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेसेस अब भी एड्स चिल्ला रही होती हैं ऐसी ऑडियंस को जो सुनना ही बंद कर चुकी होती है, और ये खामोशी महंगी होती है। बड़ी कंपनीज प्रोसेस से मोहब्बत करती हैं, जैसे मीटिंग्स, अप्रूवल्स, कमिटीज और रिपोर्ट्स, जो कभी स्टेबिलिटी की गारंटी थे, मगर आज पैरालिसिस का सबब बन चुके हैं, क्योंकि मार्केट्स हफ्तों में मूव करते हैं, ट्रेंड्स दिनों में एक्सप्लोड करते हैं और अपॉर्चुनिटीज घंटों में गायब हो जाती हैं। जब तक डिसीजन होता है, मोमेंट निकल चुका होता है, जबकि स्टार्टअप्स फास्ट टेस्ट करते हैं, क्रिएटर्स फॉरेन पिवट करते हैं और डिजिटल नेटिव्स पब्लिक में सीखते हैं।
स्पीड अब एडवांटेज नहीं बल्कि सर्वाइवल है। एक और खामोश किलर ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस को खुद नहीं पता होता कि वो असल में हैं क्या। प्रोडक्ट कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर, टेक कंपनी या मीडिया ब्रांड, लाइंस ब्लर हो चुकी हैं, मगर अपनी पहचान रीडिफाइन करने के बजाय वो पुरानी आइडेंटिटी से चिपके रहते हैं, जिसका नतीजा वीक ब्रांडिंग, कंफ्यूज्ड कस्टमर्स और मिसअलाइंड टीम्स की सूरत में निकलता है। जो बिजनेसेस जिंदा रहती हैं, वो सिर्फ टैक्टिक्स चेंज नहीं करती, बल्कि अपनी कहानी दोबारा लिखती हैं। तो क्या ट्रेडिशनल बिजनेस डूम्ड है? नहीं, मगर ट्रेडिशनल सोच जरूर है। जो बिजनेसेस इस दौर में सर्वाइव करती हैं, उनमें एक ही ट्रेट होता है कि वो मजबूरी से पहले इवॉल्व हो जाती हैं। वो चेंज को स्ट्रैटेजी बनाती हैं, अडेप्टेबिलिटी को कल्चर का हिस्सा बनाती हैं, एग्जीक्यूट करने से पहले सीखती हैं और बेचने से ज्यादा सुनती हैं। वो ये नहीं पूछती कि पुराने मॉडल को कैसे प्रोटेक्ट करें, बल्कि ये पूछती हैं कि हमें अगला क्या बनना चाहिए। क्योंकि मार्केट को तुम्हारी हिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करता और लेगेसी का एहतराम नहीं करता। वो सिर्फ रेलेवेंस को रिवॉर्ड करता है, और रेलेवेंस की भी एक्सपायरी होती है। असल सवाल ये नहीं कि आज तुम्हारा बिजनेस मॉडल काम कर रहा है या नहीं, बल्कि ये है कि जब दुनिया फिर से बदलेगी तो क्या ये फिर भी काम करेगा। क्योंकि फ्यूचर बिजनेसेस को तबाह नहीं करेगा, बल्कि उनके बगैर आगे बढ़ जाएगा, और सिर्फ वही लोग खड़े रहेंगे जो इवॉल्व होने की हिम्मत रखते हैं। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।